बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात, जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात, तब तक चैन ना आए पिया जी। हो तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हाँ, जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात। अब ही तो पिया मेरे वो पल, वो ही घड़ी है। ओ अब ही तो पिया मेरे वो पल, वो ही घड़ी है। बीच जुदाई हमरे आन पड़ी है। जुदाई आन पड़ी है, वो पल वो ही घड़ी है। भूला तुमको तुम्हारा सारा साथ, भूला तुमको तुम्हारा सारा साथ, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हाँ, जब तक देखो ना तुम्हें साक्षात, तब तक जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। पिया बस करो मन वहां फेरो, बैठे बैठे साथ चरण जी। कैसे तन है कैसे मन वो, कैसे तुम प्रीतम जी। हो पिया बस करो मन वहां फेरो, बैठे साथ चरण जी। कैसे तन है कैसे मन वो, कैसे तुम प्रीतम जी। देखो 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 पिया कैसा प्यार तुम्हारा। हो प्यार तुम्हारा पिया अखंड सुहाग हमारा। हो देखो पिया प्यार तुम्हारा अखंड सुहाग हमारा। पिया मानो हमारी बात, पिया मानो हमारी बात, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हाँ, जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हो तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। इश्क बिन तरपत दुल्हा, तेरी ये दुल्हनिया। हो इश्क बिन तड़पत दुल्हा, तेरी ये दुल्हनिया। याद करे तुझे पिया मेरे, तेरी बिरहनिया। ओ याद करे तुझे पिया मेरे, तेरी बिरहनिया। हो दुल्हा तेरी दुल्हनी, पिया तेरी बिरहनी।
जब तक जागे नाही सारी हक जात, जब तक जागे नाही सारी हक जात, तब तक चैन नाए मेरे दुल्हा हो, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हाँ, जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात, जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा हो, तब तक चैन ना आए मेरे दुल्हा। हाँ, जब तक देखूं ना तुम्हें साक्षात। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। शुरू करते हैं सुंदर साजी सागर वाणी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालों निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को करु सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनि श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी। सागर ग्रंथ का 5वां प्रकरण चल रहा है। चौथा सागर युगल स्वरूप के शोभा और श्रृंगार का सागर है। 131 चौपाई से शुरू कर रहे हैं सुंदर साथ जी। पाक का वर्णन हो रहा है। होए वर्णन चतुराई से आशिक धरे ताको नाम, एक अंग छोड़ जाए और लगे सो नाही आशिक को काम। धनी के प्रेम में डूबी रहने वाली ब्रह्मशिष्टियों की दृष्टि में वह आत्मा हंसी की पात्र बन जाती है जो अपनी बुद्धि की चतुराई से सभी अंगों का वर्णन करने का प्रयास करती है। यह कार्य एक सच्चे आशिक का नहीं है कि एक अंग की शोभा को जल्दी जल्दी देखकर कहीं और देखने लग जाए। सुंदर साथ जी, देखिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको राज्य की शोभा को टिक टिक के देखना है। ऐसा नहीं है कि फटाफट नैनों को देखा, फिर फटाफट होठों को देखा, फिर कानों पे आ गए, फिर बालों को देखा, पाक को देखा। और सुंदर साथ जी एक बार सरकार बोला भी करते थे कि सुंदर साथ बड़ी जल्दी चितवनी कर लेते हैं, उनकी तो 15 मिनट में सारी चितवनी हो जाती है। यहाँ से फटाफट गए, परम धाम मूल मिलावे में पहुंचे, राज्य को मत्था टेका, राज्य का स्वरूप श्रृंगार देखा और वापस परम धाम से आ भी गए। तो चितवनी का नाम, चितवनी किसको कहते हैं? जिसमें हम डूबे, राज्य के आनंद में डूबे, राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को हम अपने दिल में बसाए, हमारे दिल में वो खड़ा हो। तो जल्दी जल्दी करने से कुछ नहीं होगा। जैसे यहाँ के काम हम फटाफट कर लेते हैं ना, वैसे ही चितवनी एक फटाफट करने वाला काम नहीं है, उसमें डूबना पड़ेगा। यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि वो रूहें जो जल्दी जल्दी देख के राज्य के श्रृंगार को आ जाती हैं, वो हंसी का पात्र बनती है कि भाई इन्होंने फिर देखा ही क्या जो इतनी जल्दी जल्दी देख लिया। इतना आसान होता देखना चितवनी में तो फिर हर रूह देख लेती। चितवनी के लिए कसनी करनी पड़ती है, काफी सालों प्रयास करना पड़ता है, तब तो आसन आपका सिद्ध होता है। सीधे बैठना भी मुश्किल होता है। आप देखें, घुटनों में दर्द रहता है या हमारा मन चंचल हो जाता है, हम बार बार हिल जाते हैं चितवनी में। तो चितवनी में हिले नहीं तो चितवनी टूट जाती। चितवनी तो तभी होती है जब आप स्थिर होके बैठ जाए और लगने लग जाए। आसन आप कैसा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि जो हमें संत बता रहे हैं कि ऐसा आसन करें। देखिए आजकल सबकी व्यवस्था अलग है, कोई सोफे पे बैठ के भी चितवनी कर सकते हैं।
लेकिन बात यह है कि आपकी स्थिरता आए और उसमें आप गहराई से डूबे। तो इसी बात को यहाँ पे कह रहे हैं कि आशिक रूहों का काम नहीं है जो फटाफट राज्य के सारे श्रृंगार को देख के आ भी जाए और कहे कि मैंने तो सारा श्रृंगार देख लिया है। तो हमें रुक रुक के ठहर ठहर के राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में डूब डूब के हमें राज्य के सुख और आनंद को लेना होता है। जी। आशिक कहिए हक की जो लग रहे एके ठोर, आशिक ऐसी चाहिए जो ले न सके अंग और। श्री राजी महाराज की आशिक वही रूह है जो एक ठिकाने लगी रहे और दूसरे अंग की तरफ देखे ही नहीं। इन आशिक की नजरों दिल एके हुआ सागर, जो सो छीले जहाँ सुख में निकसे नहीं क्यों ये कर। इन आशिक रूहों की नजर से श्री राजी महाराज का दिल सागर के समान दिखाई देता है। वह रूहें इस सागर के सुख में गर्क रहती हैं और किसी तरह से निकलती नहीं है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, मैं इसका भावार्थ भी पढ़ देती हूँ, लिखा हुआ है बड़ी सुंदर कि धई की शोभा में डूबकर अक्षरातीत के दिल से एक रूप होकर मार्फत की अवस्था में पहुंचने का प्रसंग श्रृंगार में भी दिया गया है, जो इस प्रकार है। हक अर्स दिल मोमिन और अर्स हक खिलवत, वहदत बीच अर्स के है अर्स में अपार नियामत। हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिन बिसाब, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। दिल को तुम अर्ज किया तुम आए बैठे दिल माहे, हम अर्ज समेत तुम दिल में अजू क्यों जो साबत नाए। देखिए कितनी सुंदर चौपाई है। हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। हम राजी बारात के साथ अरस परस है। आपको इस बात को समझना होगा, हम राजी के दिल में है तो राजी हमारे दिल में है। दोनों ही बातें हैं। अगर राजी के दिल में हम नहीं होते तो राजी हमें इतना लाड करने के लिए खेल में नहीं लाते, अपने पूर्ण स्वरूप को हमें दिखाने के लिए यहाँ नहीं लाते। तो राजी के दिल में तो हम सदैव से बसे हुए हैं। लेकिन अगर कालमा देखिए, परातप के दिल में भी राजी तो है ही है, वो चल अभी भूली हुई है, वो एक अलग बात है। लेकिन आत्म के दिल में और जीव के दिल में, जिस जीव के ऊपर आत्म बैठी है, वो भी अब वाणी से जुड़कर राजी की पहचान कर कर उसने भी अपने दिल में राजी को बसा लिया है। तो इस तरह से हम क्या हुए, अरस परस हुए। राज्य के दिल में हम हैं और हमारे दिल में राज्य है। तो क्या हो गया, हम परम धाम के अरस परस हो गए। हम अरस परस हैं हक के, ये देखो मोमिनो हिसाब। आगे हिसाब कैसे बता रहे हैं, हम हक में, हक हम में, और हक बिना सब ख्वाब। देखा जाए तो हम राज्य के दिल में है और राज्य हमारे दिल में है। बस यही बात अगर हमारे दिल में अखंड हो जाए तो बाकी तो दुनिया अपने आप ही छूट जाएगी। मुझे तो ये बड़ी सुंदर चौपाई लग रही है। हम हक में और हक हम में और हक बिना सब ख्वाब। यदि ऐसी स्थिति में हम पहुंच जाएं कि हम राज्य महाराज में और राज्य महाराज हम में हो, तो फिर सारी दुनिया ही ख्वाब हमारे लिए हो जाएगी और हम राज्य के एकदम करीब हो जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि राज्य के आशिक की नजरों में राज्य का एक अंग ही पूरी सागर के समान होता है। अगर हम जल्दी जल्दी चितवन नहीं कर रहे हैं तो आप समझिए कि ये कालमाया का मन आपका चितवन कर रहा है। असल में आत्मा जो जब चितवन करती है तो राज्य के हर अंग में डूब जाती है। उसके लिए तो एक अंग में ही इतने सारे सुख है, बल्कि सारे सुख है कि वो कभी उससे आघाती नहीं है, थकती नहीं है। तो उसके दिल में ये विचार ही नहीं आता कि वो किसी और अंग तक जाए। ये तो राज्य की मर्जी है, वो किसी और अंग तक रूह को ले जाए। तो इंद्रावती जी कह रही है आशिक रूहों का यही लक्षण है कि वो राज्य के एक एक अंग में डूब डूब जाते हैं और उनके लिए वही सागर हो जाता है, वो उसी में ही खो जाते हैं, समा जाते हैं। कोई भी भाव ऐसा नहीं आता कि यहाँ मुझे सुख कम मिला है तो मुझे किसी और अंग तक जाना है। जी। जी। तो शोभा सारे स्वरूप की क्यों कहे जुबा इन, लहरे नहरे पहुंचे आकाश लो और ठोर न कोई मोमिन। सारे स्वरूप की शोभा को इस जुबान से कैसे वर्णन किया जाए। इंद्रावती जी की आत्मा कहती है कि स्वरूप इतना सुंदर है, धनी का नूरमय है, इस जुबान से उस शोभा का वर्णन ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो स्वरूप नूरमय है। नूर की लहरें हैं
जो नहरें बनकर आकाश तक पहुंच रही हैं, और कोई भी ठोर ही नहीं है, कोई स्थान खाली ही नहीं है, वो नूर ही नूर है, चारों तरफ नूर ही फैला है। धनी एक नूर के स्वरूप है, तो जो नूर निकल रहा है उनके स्वरूप में से, वो नहरें बनकर आकाश तक पहुंच रहा है। एक कहते हैं कि कन तक का भी जो स्थान है ना, वो खाली नहीं है। तो इस जुबान से इसका वर्णन कैसे किया जाए? आशिक न लेवे दनाई, पर ए दनाई हक, इशक आपे पीवही औरो पिलावे बेशक। आशिक लेवे न दनाई, अपनी चतुराई नहीं देखता है। जो प्रेमी रूहें हैं, धनी की आशिक हो गई हैं, वो अपने ढंग से वो उस रूप का वर्णन कर ही नहीं सकती हैं। पर ये अगर वर्णन कर रही हैं, तो ये कृपा जो है, ये चतुराई जो है, वो धनी की दी हुई है। हम धनी की कृपा के बिना उनके स्वरूप का वर्णन भी नहीं कर सकते, किसी बात का भी नहीं वर्णन कर सकते, न परम धाम का, न धनी के स्वरूप का। लेकिन अगर वर्णन कर रहे हैं, ये धनी की ही कृपा है हम पर। आशिक आपे पीवी और पिलावे बेशक। इश्क में गर्क हुई हुई जो रूह है, वो धनी के स्वरूप को देखकर उसी में ही गलित हो जाती है, उसी में डूब जाती है, कोई वर्णन कर ही नहीं पाती है। लेकिन ऐसी आत्माएं तो धाम धनी को प्रेम सुधा का पान करती हैं, लेकिन अगर वो वर्णन कर रही हैं या बता रही हैं, लेकिन मुझे राज्य की ही कृपा से बता रही हैं, क्योंकि राज्य तो हृदय में अगर बैठ ही गए हैं, तो वो तो अपना स्वरूप का वर्णन भी खुद ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर सकता है। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। ए चतुराई हक की और हक्के का इलम, ए सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम। अभी ऊपर की चपाइयों में जैसे कहा ना, ये चतुराई भी जो है धनी के देने से आ रही है, जो अगर रूह तो अपनी चतुराई से वर्णन कर ही नहीं पाएगी यहाँ की संसारिक बुद्धि से। अगर अभी जैसे रुचि जी ने भी अभी बताया कि हम चितवनी में भी अगर बैठते हैं ना, तो हमारी जो शरीर हिलता रहेगा, कभी हम ऐसे बैठेंगे कभी ऐसे बैठेंगे, तो वो मन कर रहा होता है। अब धनी लेना तो जीव पहले लेता है, वो भी अपने को जब उसको आनंद आने लगता है तो वो गुण इंद्रियों तक आनंद आता है। और उसके बाद जब धनी की कृपा होती जाती है और जीव अपने आप को आत्म स्वरूप ही समझने लग जाता है, भी मेरे आत्मा जो है, अब आत्मा को आनंद आने लग गया, तो अपनी चतुराई उसकी खत्म हो जाती है। फिर वो आत्म स्वरूप जब आत्म प्रवेश ही नहीं कर पाती मूल मिलावे के अंदर बिना प्रेम के, तो वो जो प्रेम भी देने वाले धनी है, और जी जो चतुराई नहीं कह सकते, जो धनी की कृपा कह सकते हैं। धनी की मेहर से ही उनकी जो चतुराई, मतलब वो जो बोलती भी है कुछ कहती भी है, तो धनी ही कहलवाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब आत्म को अपना अर्श ही बना लिया है, तो हक्के का इलम, ये तारतम वाणी में भी तो धनी ही साक्षात स्वरूप में विराजमान है, इलम भी ये उन्हीं का है। और जब इलम के द्वारा आनंद आता शुरू हो जाता है रूप को, ए सुख इन स्वरूप के देवे यही खसम। स्वरूप के जब अपने स्वरूप की किसी भी अंग में डुबो लेते हैं, जैसे पाग में कल हम कर रहे थे, किया था, पाग के अंदर दुगदुगी है, तो दुगदुगी की शोभा में खो जाती है। तो ऐसे, क्योंकि एक अंग से या एक आभूषण से ही वो सारे सुख मिलने शुरू हो जाते हैं उसको। उसको फिर जो परम धाम में, क्योंकि वो है तो चरणों में ही बैठी हुई ना धनी के, और सुख लेती रही है। अब जो उसको नहीं मालूम था कि ये सुख कहाँ से आ रहा है, तो अब धनी जब तारतम वाणी के द्वारा सारे अपने दिल के भेद बता रहे हैं, और रूह को जब मार्फत में डुबोते हैं, तो इनके स्वरूप के ही सुख हैं। धनी सुख खुद देते हैं, और देने वाले भी धनी खुद ही हैं। इन स्वरूप को वर्णन सुयाही की चतुराई है, जो स्वरूप में भी अगर रूह डूबती है, उनका वर्णन करती है, तो वो धनी की ही चतुराई है, वो धनी की मेहर है, धनी की ही
वो कृपा है, क्योंकि मेहर भी किसी के देने से नहीं आती। या जो इल्म भी है वो दिल के अंदर जो बैठता है जीव के, और उसके बाद आत्म के, ना सीखे सिखाए सोबते धनी मेहरे पावत, धनी की कृपा से ही वो मिलता है। आशिक या को जानिए, जानिए जो इत ही रहे लपटाए। अब जैसे पाग की सुंदरता में खो रही है, तो जब धनी अपने हाथों को पेच ऐसे घुमाते हैं ना, तो उनसे भी इतना इश्क प्रेम नूर निकल रहा होता है कि धनी के नाखूनों के नूर को देखे कि हाथों के। और नाखूनों के नूर में जब देखती है तो वो नाखूनों का नूर भी चारों तरफ फैल रहा है, और उसकी नहरें आकाश तक जा रही हैं। और वो जो उसकी पाग, धनी की पाग में वो लिपटी रहती है, उनके पेचों में लिपटी रहती है। तो धनी उसी के द्वारा ही अब ये सुख दे रहे हैं। अब उनका दिल भी जो है ना, ये दिल के अंदर रूह थी धनी के, पर उसको ये सुख मालूम नहीं थे। अब ये सुख धनी दे रहे हैं अपने स्वरूप के द्वारा। जैसे जैसे हम स्वरूप, जैसे वर्णन किया पहले नेत्रों का, फिर कानों का, जैसे नेत्रों में देखती है तो उसी में सारे सुख मिलते हैं। अब कानों का सुख तो अभी हमने संसार में सुना ही नहीं था। कैसे धनी हमारे दिल की बातें भी वो कानों के थ्रू लेके अपनी जुबान से प्रकट करते हैं, हमें उसका जवाब देते हैं। तो इसी में ही रूह लिपटी रह जाती है। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। ए सुख इन स्वरूप को और आशिक एही आराम, जो जो लो इक्स ने आवही, तो लो इल्म एही विश्राम। इन स्वरूप का दर्शन प्राप्त करना ही अनुरक्त प्रिय का सुख और विश्राम है। जहाँ तक प्रेमिका के अंग में प्रेम का संचार न हो, वहां तक आदित्य तारतम ज्ञान ही उनके लिए विश्राम व आनंद दाता है। इक्स को सुख और है, और सुख इल्म पर न्यारी बात आशिक की, जिन जो देवे कसम प्रेम संचरण से सुखानुभूति होना और ज्ञान द्वारा सुख प्राप्त करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। किंतु अनुरक्त प्रेमिका की बात ही इनसे भिन्न है। उसे तो प्राणपति और सुख दे वही उसके द्वारा ग्राह्य है। प्रणाम। सुंदर साथ जी, यहाँ पे राजी महाराज ने दो तरह के सुखों का वर्णन किया है। एक सुख होता है इलम का और एक सुख होता है इश्क का। ये हर रूह को देखना है कि वो किस मंजिल पे पहुंची हुई है। सुंदर साथ जी देखिए, ये जो वर्णन कर रही इंद्रावती जी ने वाणी में वर्णन कर दिया, और हमने उससे उस वाणी के ज्ञान के माध्यम से राज्य के स्वरूप और श्रृंगार को हम पहले तो ज्ञान से ही पढ़ेंगे ना सुंदर साथ जी। ये जो हम मंथन कर रहे हैं, राज्य का स्वरूप श्रृंगार पढ़ रहे हैं, ये सब क्या है? ये राज्य के इलम के माध्यम से हम सुख ले रहे हैं। इश्क के माध्यम से सुख तो एकांत का सुख होता है, उसमें डूबना होता है आपको राज्य के स्वरूप और श्रृंगार में। तो कह रहे हैं कि जब तक रूह के पास इश्क नहीं आता, तब तो उसको इलम से ही आराम लेना होता है, इलम से ही सुख लेना होता है। और देखा जाए तो अगर आप नजर उठाकर देखें, इश्क से सुख लेने वाले तो आपको कम मिलेंगे, इलम से सुख लेने वाले ही ज्यादा है। इस मंजिल पे आप फिर आसानी से पहुंच जाते हैं। इलम से सुख लेने की मंजिल तो आसान है ना सुंदर साथ जी। हम मंथन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम इलम से सुख ले रहे हैं, ये वही तो अवस्था है। और आप एकांत में भी अगर राज्य की शोभा और श्रृंगार में डूब रहे हैं, तो जब तक आपके अंदर से ज्ञान की बात आ रही है कि मैं राज्य का मुखारबिंद ऐसे देख रही हूँ, मैं राज्य की नाक ऐसी है, बहुत सुंदर है, आसमान तक शोभा जारी है, उसमें लालिमा मिली हुई है, इस तरह के भाव जब हमारे दिल में आते हैं, तो ये भी अभी ज्ञान का ही सुख है सुंदर साथ जी। जो प्रेम का सुख होता है, उसमें
ये वाले भाव भी नहीं आते। आपके दिल में चौपाइयां नहीं चल रही होती, चौपाइयों के भाव नहीं चल रहे होते हैं, क्योंकि चौपाइयों के भी भाव अगर चल रहे हैं आपके दिल में तो अभी आप इलम से ही सुख ले रहे हैं। क्योंकि चौपाइयों के भाव चल रहे हैं या चौपाइयां चल रही हैं, ये दोनों ही ज्ञान के स्वरूप है, तो इससे आप सुख ले रहे हैं। तो अभी आप क्या है, ज्ञान की मंजिल पे है, इलम की मंजिल में है। देखिए, लेकिन ये मत समझिएगा सुंदर साथी कि इलम की मंजिल बड़ी छोटी है, आपको मिल गई है तो इसलिए इलम बड़ा। पूरी दुनिया के लोग जो है अक्षरातीत का इलम पाने के लिए, उनका ज्ञान पाने के लिए अग्नियों में बैठते हैं, आग में खुद को दबाते हैं और बर्फों में बैठते हैं। मैं अभी 2-3 दिन से देख रही हूँ, 2 महात्माओं के उसमें यूट्यूब में वो आ रहे हैं फोटो, जो बरसों से बर्फ में बैठे हुए हैं। 2 महात्मा ऐसे हैं जो सिर्फ खड़े ही रहते हैं, अभी तक बैठे ही नहीं। वो शंकर भगवान की पूजा के लिए खाली खड़े हुए हैं, वो धरती में बैठे ही नहीं। जब से उन्होंने होश संभाला उनकी तपस्या में, वो सिर्फ खड़े हुए हैं शंकर जी की, बैठे नहीं है। तो आप देखिए लोग कैसी कैसी तपस्या कर रहे हैं। एक एक बाबा जी है, उनका नाम यूट्यूब में आ रहा है कि वो अपना हाथ खड़ा रखते हैं, वो हाथ को नीचे ही नहीं करे हैं आज तक, हाथ को ही ऊंचा रखे कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा। तो आप देख रहे हैं लोग कितनी कठिन कठिन तपस्याएं करें सिर्फ ब्रह्मा विष्णु महेश की प्राप्ति के लिए। अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का तो नाम तक नहीं सुना, आपको ब्रह्मवाणी हमें और आपको यूं ही मिल गई है, तो हमें लगता है कि ये घर की बात है। और हम तो रोज ही मंथन कर लेते हैं, भाई हमारे लिए क्या खास बात है, रोज सुबह उठते हैं रोज वाणी का मंथन कर लेते हैं। ये इलम का सुख हमें राज्य दे रहे हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली है। हमें क्या होता है ना, हम सिल्वर स्पून में पैदा हो तो हमें अपने सौभाग्य का पता नहीं होता है, जब दुख आता है तो हमें सुख का पता लगता है। कोई अमीरी में पैदा हो तो उसको क्या ही पता लगे कि गरीबी भी कोई चीज होती है, उसके बाद जब अमीरी आती है तो उसका क्या सुख होता है। ऐसे ही हमको जो है पैदा होते ही हम लोग परिणामी परिवार में, और हमें सदगुरु का संग, फिर सुंदर साथ का संग और ये सब कुछ मिलता चला गया, हम वाणी के साथ जुड़ते चले गए, तो हमें लगता नहीं कि वाणी हमें बड़ी विशेष बड़ी मेहनत से मिली है, यूं ही मिल गई है ना। अब देखिए ऐसे इसलिए मिल गई सुंदर साथ जी, क्या मालूम हमारा जीव पिछले जन्मों में कितनी तपस्या की होगी, हमें तो नहीं मालूम ना, अपना पिछला जन्म हमें याद नहीं है, तो हमें ब्रह्मवाणी मिली है। हम देख नहीं पाते अपने पिछले जन्मों को, अपने जीव की कसनी और तपस्या को, इसलिए हमें लगता है हमें बड़ी आसानी से मिल गई। हमारे जीव ने बड़ी कसनी करी होगी कि जिसके ऊपर आत्म बैठी हो, जिसको ब्रह्मवाणी मिली है। तो कह रहे हैं कि सुख दोनों है, इलम का भी सुख है, ये मत समझिए कि इलम का सुख नहीं है, क्योंकि आप इस मंजिल पे खड़े हैं। इलम का सुख और है और इश्क का सुख और है, पर धनी की मेहर के ऊपर डिपेंड करता है वो आपको जो दे। क्या कह रहे हैं, इश्क को सुख और है और सुख इलम, इलम का सुख और है और इश्क का सुख और है। पर न्यारी बात आशिक की जिंजो देवे खसम, इसमें इफ बट नो नहीं चलता है। धनी की मेहर है, जिसको इश्क में डुबो दे, जिसको इलम में डुबो दे, ये अब धनी की मेहर है। अब हम किस मेहर के पात्र बने हैं, हमें राजी ने इलम में अभी डुबोया हुआ है। अब इश्क की मंजिल तक आगे हमें पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं, ये भी उन्हीं के हाथ में है डोरी, सुंदर साथ जी हमारे हाथ में नहीं है। तो अभी जिस सुख में राजी ने रखा हुआ है उस सुख का हमें आनंद लेना चाहिए। और आगे भी इसी से जुड़ी हुई चौपाई है कि ये मत समझना कि इश्क वाले धनी को ज्यादा चाहते हैं, इलम वाले भी धनी को ही चाहते हैं। अगली चौपाई क्या है, जो 140वीं चौपाई क्या कह रही है, ए इलम ए इश्क दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो देता है सो ले वे सिर चढ़ाए। ब्रह्म सृष्टि प्रेम और तारतम ज्ञान के द्वारा धनी को पाना चाहती है, किंतु श्री राजी जिसको जो कुछ भी प्रेम या ज्ञान देते हैं, यह उसे ही वह उसे उसे ही शिरोधार्य करना पड़ता है। मतलब ये मत समझिए कि प्रेमी लोग ज्यादा धनी को चाहते हैं, इल्मी भी राजी को कम नहीं चाहते। क्या कह रहे हैं, ए इश्क ए इलम, दोनों की बात कर रहे हैं। ए इश्क ए इलम दो इन हक को चाहे, दोनों ही राज्य को ही चाहते हैं। हम इलम से अगर अगर राज्य ने हमें इलम दिया है तो इलम से हम किसी और को थोड़ी ना चाह रहे हैं, हम ब्रह्मा विष्णु महेश को थोड़ी ना चाह रहे हैं, हम चाह किससे रहे हैं, राज्य ने हमें जो ज्ञान दिया उससे हम राज्य को ही तो चाह रहे हैं। हमें जो ज्ञान दिया है, आज हम लोग ज्ञान की बैठक में बैठे हैं, हम इलम से मंथन कर रहे हैं, हम किसको चाह रहे हैं, प्रेम हम किसको करते हैं, इलम से भी तो हम राज्य को ही चाह रहे हैं। और जिसको प्रेम दे देते हैं वो प्रेम से भी वो राज्य को ही चाहता है। तो इलम ए इश्क दो इन हक को चाहे, पर जिनको हक जो देता है सो ले सिर चढ़ाए। अब इसमें राज्य रूहों का कुछ नहीं चलता है, जिसको राज्य महाराज इलम दे दे उसको इलम में ही आराम करना पड़ता है, जिसको इश्क दे दे उसको इश्क में आराम करना पड़ता है। श्री महामती कहे अपनी रूहन को, तुम जो अरस अरवा अरस
शराब प्याले इश्क के, ल्यो प्याले पर प्याले अरस। श्री महामती जी ब्रह्म शिष्यों से कहती हैं कि हे साथी जी, यदि आपके अंदर परमधाम का अंकुर है तो आप आनंद देने वाले प्रेम के प्याले पर प्याले लीजिए और उसका रस स्वादन कीजिए। आप परमधाम की रूह है, तभी तो आपको राजी महाराज ने ज्ञान दिया है। तो साथी, अगर हम परमधाम की रूह नहीं होते, हमें इतना ज्ञान देते, हमें इतना मंथन करने का मौका देते, आप नजरें उठा के देखिए, आपके पड़ोसी तक कोई मंथन नहीं करते होंगे। वो दिन रात राम राम शिव शिव पता नहीं क्या क्या भजते रहते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा चीज को जानता है? आपके बगल वाला भी नहीं जानता होगा। आप नजरें तो उठा के देखिए। तो हम देख नहीं पा रहे कि हमें कितनी बड़ी नियामत मिली है। तो हमें